लोग ढूंढ रहे हैं कि ये सिगरेट पर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और पता नहीं ये तो बड़ा एक तूफान आया है, लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना है। तो वो कौन है जिन्होंने ये सारा कुछ किया है? अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं तो हम ही, लेकिन हम भी सुन रहे हैं आजकल, और हम भी बहुत अच्छी बुरी दोनों तरह की हमें लोग बातें कर रहे हैं। टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। हम जहाँ 2 पैकेट लेते थे हम 1 पैकेट ले रहे हैं, तो उससे मुझे लगा कि हमने काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर लिया। क्रोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जिस तरह ये लोग इस पे काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि आज पोस्ट कार्ड जो कंपटीशन था वो भी हुआ। क्या बताना चाहेंगे कि लोगों ने किस तरह इसमें पार्टिसिपेट किया? मेरे ख्याल से तो इस बारी पहले से आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी, मीडिया की बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिली है, हमें पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, और हमें इस बारी वो वाले दोबारा से प्रॉमिसेस मिले हैं जिसकी वजह से हमारे पिछले साल रिजल्ट्स आए थे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस साल भी बहुत ही एक्टिव हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, और हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिज़ाइंस आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ढूंढ रहे हैं कि ये सिगरेट पर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और पता नहीं ये तो बड़ा एक तूफान आया है, लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना है। तो वो कौन है जिन्होंने ये सारा कुछ किया है? अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं तो हम ही, लेकिन हम भी सुन रहे हैं आजकल, और हम भी बहुत अच्छी बुरी दोनों तरह की हमें लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बुरी सिर्फ वो बात कर रहा है जो कि सिगरेट स्मोकर था और उसको तकलीफ़ हो रही है कि प्राइस बढ़ी है। लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे अगर उससे पूछें तो वो आपको बता देगा कि अगर वो 2 पैक्स ऑफ सिगरेट पीता था वो 1 पैक ऑफ सिगरेट पे आ गया है, वो अगर 1 पीता था तो वो हाफ अ पैक पे आ गया। तो इस तरीके से ये चीज़ बहुत कम होती जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स बहुत फ़र्क होते जा रहे हैं, और हमारे बहुत रिजल्ट्स अच्छे होना शुरू हो गए और ग्लोबली रिकग्नाइज होना शुरू हो गई है। वर्ल्ड टोबैको के डे के हवाले से क्या पैगाम देंगे लोगों को? देखें, वर्ल्ड टोबैको डे के अंदर अब मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान फाइनली उस रेस में आ गया है जिसके अंदर वर्ल्ड टोबैको डे के अंदर उसका नाम आना शुरू हो जाए। हमारी जो अनप्रेसिडेंटेड 153% की जो टैक्सेस की हाइक थी, जो हमारे ही क्रोमैटिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉमिस किया गया था और उसको डिलीवर किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से ग्लोबली रिकग्नाइज हो गया पाकिस्तान, और ग्लोबल सतह के ऊपर हमारी कोट करने लग गए। जिस तरह न्यूजीलैंड की ये चीज़ों को कोट करते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये कोट करने लग गए कि जी पाकिस्तान ने इतना टबैको के इशू को सीरियस लिया है कि वो 153% का कर दिया है। देखिए जी, हर 10% के ऊपर 3% का डिक्लाइन आपका आता है सिगरेट स्मोकर के अंदर। तो आप लगा लें कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आपने इतना काम किया टोबैको के हवाले से, क्या लगता है कि आपके जो स्टैटिस्टिक्स है और जो जितनी भी फैक्ट्स है, क्या लगता है कि उसमें कमी आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देखिए, अभी तो थोड़ा सा वक्त कम हुआ है, 3 महीने हुए हैं जब से ये टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक स्टेटिस्टिक्स आएंगी, चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें एफबीआर ने ये ज़रूर बताया कि 37% टैक्स इंक्रीज़ हो गया है, कलेक्शन इंक्रीज़ हो गई है, जिसका मतलब ये है कि 11% कंजम्पशन कम हुई है और 37% टैक्सेस बढ़े। मुल्क का हर तरफ से जीत ही जीत है। पब्लिक हेल्थ और जो लोगों की बीमारियां थी वो कम होती जाएंगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाएगी, तो मुल्क तो इससे ज़्यादा बेनिफिट और किस चीज़ में मिलेगा। चले, आप लोग तो इस चीज़ पे काम भी कर रहे थे, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि टैक्सेस भी बढ़ाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बताइएगा कि टोबैको के हवाले से जिस तरह टोबैको के उसमें इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था, आप लोगों ने इस पे कितना काम किया और क्या लगता है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो हमारी मेहनत थी उसने ये हमें ज़रूर बता दिया था कि जो हमारा मिनी बिल आया था, उस मनी बिल में हमने लगाया था टैक्स ज़्यादा करके टोबैको पे। तो उससे जो लोगों की कंप्लेंट्स मेरे पास पहुंची वो ये थी कि आपने क्या टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। हम जहाँ 2 पैकेट लेते थे हम 1 पैकेट ले रहे हैं, तो उससे मुझे लगा कि हमने काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, कि हमने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सिगरेट्स कम कर दें, चाहे वो टैक्सेस की वजह से कम हो। क्योंकि देखिए, बाहर की मुल्कों में अगर यहाँ से कोई जा रहा होता है ना, तो उनकी फरमाइश सिर्फ यही होती है कि कुछ लाओ ना लाओ, सिगरेट्स के डब्बे ज़रूर लाना। तो दैट मीन्स कि हमारे पास बहुत चीपर जो चीज़ है वो सिगरेट्स हैं। तो अगर हम उनके टैक्सेस बढ़ाएंगे तो एटलीस्ट हम अपनी यूथ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो इस चीज़ पे एक गलत आदत पे जा रही है। तो
मैं समझती हूँ हमारा फ्यूचर अगर तबाह हो जाएगा तो फिर हम कहीं नहीं जा सकते. मैम मुझे बताइएगा कि अभी से इससे पहले, क्योंकि अब तो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और काफ़ी हद तक बढ़ाए गए हैं, लोग फरियादें कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ जो सिगरेट स्मोकर्स हैं. मुझे बताइएगा कि इससे पहले अगर इसमें कोई रुकावट थी तो कौन इसमें रुकावट थी, क्योंकि असल में इसमें जब भी हम देखते हैं तो इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो टोबैको का काम करते हैं, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता. तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन लोग शामिल थे जिनकी वजह से अभी तक ये सब कुछ नहीं हो रहा था? देखिए, आप लोग मीडिया से हैं, आप इतनी कवरेज करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन क्योंकि फ्रंट पे फेस हमारा होता है और हम पॉलिसी मेकर हैं, लॉ मेकर हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये है कि ये जर्नी आप अकेले नहीं चल सकते. आपको अगर माफिया से लड़ना है, क्योंकि मैं इसको माफिया ही कहूँगी, अगर आपको माफिया से लड़ना है तो आपको बहुत सारे लोगों को, जिनमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी आवाम है, पब्लिक, उनको अवेयरनेस देनी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो मीडिया का है. मैंने अभी भी यही कहा था कि घर में बच्चे जो हैं पेरेंट्स की नहीं सुनते, लेकिन मीडिया की ज़रूर सुनते हैं. तो ये काम, और सोशल मीडिया जो ऐसा टूल है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम ये मैसेज पहुंचाते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग आपके फ्यूचर को ख़त्म कर रही है, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा टूल होगा. और इसमें हम मिल के एक कंबाइंड जो वेंचर होता है वो हम कर सकते हैं. इसके लिए आप लोगों की भी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, और हमारे जितने भी पब्लिक के यूथ है उसको आगे आना होगा. जिस तरह से ये आज पेंटिंग का कंपटीशन हुआ है, अवेयरनेस, ये भी एक अवेयरनेस कैंपेन है. इसी तरह से ही हम उन इंस्टीट्यूशंस में जाके कैंपेन करें जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं. मैम इससे पहले भी हमने देखा, क्योंकि इनको हमने हमेशा कवर किया है, जो क्रोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने टैक्सेस बढ़ाने में काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है और अच्छा अभी भी कर रहे हैं. इसके हवाले से भी बताइएगा कि इनके इन किरदार को आप कैसे समझती है. और दूसरा ये कि वर्ल्ड टोबैको डे के हवाले से, जो कि 31 को है, उसके हवाले से क्या पैगाम लोगों को देना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी यूथ को पैगाम दूंगी कि देखें, अपने फ्यूचर को फोकस करें. स्मोकिंग अपनी मजबूरी ना बनाएं, क्योंकि सिर्फ आजकल जो एक स्मोकिंग, सिंपल स्मोकिंग होती थी, वो अब नहीं हो रही है. उसमें कुछ ना कुछ आप ऐड करके फिर ज़रूर करते हैं, इससे आपके फ्यूचर को आप ख़त्म कर रहे हैं. और दूसरा, क्रोमेटिक की जहाँ बात है, मैं समझती हूँ कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए. ना सिर्फ वो बंद कमरों में ये कैंपेन करें, बल्कि ये बाहर निकल के इंस्टीट्यूशंस में पहुँचें, थ्रू मीडिया, थ्रू अपनी यूथ के, ताकि ये कैंपेन्स हम रोड्स पे लेकर आएँ. आवाम में आप देखते हैं कि जो चीज़ सड़क